अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमानाज़ और आज हम बनाने जा रहे हैं स्पैगेटीज़, जो कि बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है और बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, यहाँ तक कि बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगी। और इसमें हम चिकन का यूज़ करेंगे, इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें मटर का यूज़ करेंगे, मटर जो कि हमारे फ्रेश हैं, आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये स्पैगेटीज़ तैयार करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पानी रख दिया हुआ है काफ़ी खुली मकदार में, 4 से 5 लीटर पानी। तो इसको हम थोड़ा गर्म करेंगे और इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी स्पैगेटीज़, जो कि मैंने लौंग ही रखी हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ये लंबी ही अच्छी लगती हैं। तो अगर आपके पास खुला बर्तन हो तो आप इसको पूरा इस पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं अब इसको, मेरे पास छोटा था तो इस वजह से मैंने इसमें हाफ़ डाली है। अब आस्ता से इसको मैं दबाती जाऊँगी, तो ये स्पैगेटीज़ नरम होते ही सारी अंदर की तरफ चली जाएंगी। तो ये देखिए किस तरह से मैं अपनी स्पैगेटीज़ को आस्ता से अनफोल्ड कर रही हूँ, नीचे को दबा रही हूँ और ये स्पैगेटीज़ सारी अंदर की तरफ जैसे जैसे नरम होंगी तो ये अंदर की तरफ जाना शुरू होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों को इसमें पानी की मकदार काफ़ी ज़्यादा रखनी है। जितना ज़्यादा आप पानी यूज़ करेंगे ये स्पैगेटीज़ उतनी ही ज़्यादा खिली और अच्छी बनेगी। तो कम पानी में ये चिपक जाती हैं, तो कम पानी यूज़ नहीं करना है आपने, और ना ही हमें इसे ओवर कुक करना है। बस हमें इसको सॉफ्ट और थोड़े से ये देखिए थोड़ा सा फूल कर थोड़ी मोटी हो चुकी हैं और कितनी सेपरेट और खिली नज़र आ रही हैं। तो बस हमें इसको इतना ही कुक करना है। तो यहाँ पे इसको छान लेते हैं, चूल्हा हमने बंद कर दिया है, तो इसको छान लेते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये स्पैगेटीज़ जो कि छानी है हमने, और कितनी सेपरेट और लंबी नज़र आ रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी कढ़ाई रख ली है ऊपर, तो मैं अपनी कढ़ाई के अंदर डालूँगी 1 कप भरकर ऑयल। ये मैं छोटा कप यूज़ करूँगी तकरीबन, तो मैक्सिमम ये 5 से 6 चम्मच होंगे। तो इसमें मैंने अपना प्याज, जो मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए थे चॉप किए हुए, उनको डाल दिया। और उसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा टमाटर जो कि चॉप किया हुआ है, और इसके साथ ही ये अदरक का टुकड़ा जो कि फ्रीज़ किया हुआ है, चॉप किया हुआ, इसको फ्रीज़ किया हुआ था। और इसके साथ ही ये चिली, ये ग्रीन चिली है। अगर आप उसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैं इसे 3 से 4 सब्ज़ मिर्च यूज़ कर रही हूँ। तो हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम इसको टमाटर के सॉफ्ट होने तक ही पकाएंगे। तो ये देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर अपना चिकन शामिल करेंगे। चिकन को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर थोड़ा सा टेंडर कर लिया। तो अब हम इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे। मटर क्योंकि बाकी वेजिटेबल से थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो इस वजह से हम इसको चिकन के साथ ही डालकर थोड़ा नमक देकर पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चिकन और मटर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको ढक्कन देकर हम अच्छी तरह से पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो मटर और हमारे चिकन है उसमें पानी डिज़ोल्व कर लिया है
और घी हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इसी स्टेज पे हम अपने दूसरे मसाला जात डालेंगे। इसमें 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है और यहाँ पे अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर हो तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इमली का जो था घर में होममेड चटनी पड़ी हुई है तो मैं वो डाल रही हूँ। 4 चम्मच मैंने वो इसमें शामिल कर दिए। ये इमली की चटनी है जो कि मैंने घर में बनाई हुई है, तो आप इसको यूज़ कीजिए, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको डालकर हमने मिक्स कर लिया और इसके साथ ही हम 5 से 6 चम्मच जो है केचप का यूज़ करेंगे। केचप इसके अंदर डाल देंगे। केचप डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे। यहाँ से 2 से 3 शिमला मिर्च है, 2-3 कैरेट्स है और 1 बंद गोभी छोटा सा पूरा हमने ले लिया है, तो उसको हमने चॉप कर लिया हुआ है। तो ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और तमाम सब्जियों को हम इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को मसाले के अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमें इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि हम इनकी रीजनल जो कैपेसिटी है, जो इनकी रीजनल फ्लेवर है उसी में ही रखेंगे। तो इसके लिए हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 लेमन है, उनका मैंने पल्प समेत बीज निकाल लिया और पल्प भी इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे सब्जियों में। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये देखिए सब्जियों का कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो हमें इसको बस सॉफ्ट होने तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन देंगे और 5 मिनट का नम देके हल्की आंच पर नम दे देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जियों को और सब्जियां देखिए कितनी ज़बरदस्त नरम हो चुकी हैं। तो इसको हम एक दफ़ा हिला लेंगे। इसका पानी इन्होंने खुश्क कर लिया है और सब्जियों की ओरिजिनल हालत भी बरकरार है। सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं हमारी। अब यहाँ पे हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ शामिल कर देंगे। स्पैगेटीज़ को अगर आप इस तरह से ही इसके अंदर नम दे देंगे थोड़ी देर ढक्कन दे के, तो ये तब भी सेपरेट हो जाती हैं। तो लेकिन थोड़ा सा मैं इनको कर लूँगी सेपरेट। तो सब्जियों को अच्छी तरह से इनके अंदर मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इसको काट कर डालेंगे, यानी स्पैगेटीज़ को छोटा करके डालेंगे, तो तब ये आसानी के साथ हो जाती हैं। लेकिन अगर लॉन्ग है तो फिर ये एक दूसरे के साथ अंदर चली जाती हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की खिली खिली सी स्पैगेटीज़ मेरी सारी वेजिटेबल के अंदर मिक्स हो चुकी हैं। तो हम इसको मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो मसाला और स्पैगेटीज़ है इक्वली तौर पर इसके अंदर मिक्स हो सके। तो 2 चमचों के साथ मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खिली खिली और
सेपरेट सेपरेट स्पैगेटीज नज़र आ रही हैं। ये तो स्पैगेटीज हमारी तैयार है बिल्कुल। अब इसको हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे और चूल्हा हम बंद कर देंगे। तो ये रेडी हैं स्पैगेटीज सर्व करने के लिए। इसको आप केचप के साथ सर्व कीजिए, इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत मज़े की लगती हैं, बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इनका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त, तमाम वेजिटेबल्स का ग्रीन और रेड कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। आप लोग भी ट्राई कीजिए, बनाइए, बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।